अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें देखिएगा पहले हमें स्ट्रेट लाइन रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसे देखिए, जैसे ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये देखिए जैसे ये कोई एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक। इस लाइन ने जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया वहां से राइट साइड से, ठीक है ना, और इसे इस पॉइंट की जो राइट साइड एक्स एक्सिस है इसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट के लेफ्ट में जो एक्स एक्सिस है इसे आप कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये होगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनेगा, ये एंगल बन गया थीटा। दिस एंगल थीटा इज नोन एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर दिस लाइन। ये होता है, ठीक है। अब क्या करें कि अगर हम इस एंगल का tan फाइंड करें, tan थीटा, इसे कहते हैं कि ये लाइन की स्लोप है, ठीक है। इसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते होता है, इसे कहते हैं स्लोप। अब देखिएगा इस लाइन पर दो पॉइंट लाई कर रहे थे, ऐसे मानते हैं कि इनके कोऑर्डिनेट्स थे x1, y1 और एक का x2, y2, ये मान लेते हैं। तो इस लाइन की स्लोप को इन दोनों के टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बनता है स्लोप m, ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे भी निकाल सकते हैं स्लोप। आइए समझ में, ठीक है, सकता है। अब देखिएगा अगर दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक की स्लोप है m1, एक की स्लोप है m2। हमें इन दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। स्लोप्स दी हुई हैं, तो इन दोनों के टर्म्स में इस एंगल के लिए फॉर्मूला बनता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले से ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस लग गया है तो हमेशा ये एक्यूट एंगल ही निकल के आएगा, ठीक है ना। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल फॉर्म होते हैं, उसमें से ये एंगल इक्वल होगा इसके और ये एंगल इक्वल होगा इसके, और एक और होती है कि एक एंगल एक्यूट बनेगा और एक एंगल ऑब्ट्यूस बनेगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से वो एक्यूट एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे देखिए एक केस देखिएगा, अगर क्या हो रहा है कि ये दो जो लाइन हैं इनमें से किसी एक की स्लोप इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट स्लोप का मीनिंग समझते हैं आप लोग? किसी लाइन की स्लोप इनफाइनाइट है, इस बात का मीनिंग क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है। हाँ देखिएगा, ठीक है ना, y एक्सिस के पैरेलल। ये देखिएगा जैसे ऐसे करके होता है कि एक लाइन ये है, आप लोग बस इससे ऑब्जर्व करके इतना बताइए कि इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस लाइन की ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव वाले कितने हैं? नेगेटिव होता है बच्चे ना बढ़ेगा। हाँ देखिए इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ से आप देखो कि जहां पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया वहां से राइट साइड से इसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये जो एंगल बनेगा, आप देखिए कि ये एंगल एक्यूट है, ये एंगल लेस देन 90 का बनना है, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस एंगल का अगर आप tan सॉल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, उसी को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए इस लाइन की स्लोप कैसी होगी? पॉजिटिव मानी जाएगी, ठीक है ना, पॉजिटिव निकल के आएगी। अच्छा अगर ये होता, ऐसे करके होता, अब बताइए इस लाइन की स्लोप कैसी है? ठीक है ना, जहां पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
वहां से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपने ये एंगल बनाया, ठीक है ना। ये एंगल ये दिख रहा है कि ये एंगल मोर देन 90 है, ठीक है ना। इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इस लाइन की लुक कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा लाइन अगर ये होती तो इसकी स्लोप कैसी है, ठीक है ना। ये वाला एंगल देखा जाता है, अरे समझ में, जहां पर इसने x एक्सिस को कट किया वहां से आप राइट साइड जाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में आओ, ये जो बनेगा एंगल इससे देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एंगल लेस देन 90 का बन रहा है, इसलिए स्लोप कैसे मानी जाएगी इसकी, पॉजिटिव। अच्छा कोई ये बताओ कि स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होती है, x एक्सिस की स्लोप क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। ये x एक्सिस का अपने साथ जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होती है, स्लोप ऑफ y एक्सिस, जहां पर इसने x एक्सिस को कट किया वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, इसलिए ऐसे कहेंगे इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है ना। एक चीज और देखिए, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनकी भी स्लोप जीरो होती है, और जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी उनकी भी स्लोप इनफाइनाइट होगी। अरे समझ में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऐसे करके था कि एक लाइन ऐसी है जिसकी स्लोप इनफाइनाइट है और एक की m है। स्लोप इनफाइनाइट इट मींस या तो ये लाइन y एक्सिस है या y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। अब इनके बीच का अगर एंगल हमें फाइंड करना हो, इनका हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक दूसरा फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, ये होता है कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स मॉडुलस m। इस फॉर्मूले से फिर सॉल्व होगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, ये निकालते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, देखिए जैसे ये दो लाइंस हैं, ए और ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ठीक है ना। ए की स्लोप है m1, ए की स्लोप है m2, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इन दोनों की स्लोप में एक रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगी आपस में, ठीक है ना। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर दो लाइंस की स्लोप्स आपस में इक्वल हैं तो वो डेफिनेटली पैरेलल होती हैं। अब देखिएगा इस टाइप से होता कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है, तो इनकी स्लोप्स में कुछ रिलेशन होता है, ये होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। और अगर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 है, देन दिस इंप्लाइज दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये मीनिंग होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये x एक्सिस y एक्सिस, ठीक। अब कोई लाइन इस तरह से बनी हुई है, ये लाइन जा रही है, ठीक है। देखिएगा ये पॉइंट ओरिजिन है, जहां पर इसने x एक्सिस को कट किया, ये पॉइंट E, जहां पर इसने y एक्सिस को कट किया, इसका नाम B रख दिया हमने, ठीक है ना। तो ये देखिएगा ये जो एक ओरिजिन से लेकर के जहां पर इसने x एक्सिस को कट किया है OA, इसे ऐसे कहते हैं कि ये इस लाइन का x इंटरसेप्ट है। ये OA आएगा विद साइन, इसमें आप ऐसे कहेंगे कि इसका x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये होगा, इसे कहेंगे आप इसका कि ये इसका x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ये जो OB बनेगा इसे कहेंगे y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये हो गया y इंटरसेप्ट, और इसे B या C से हम शो करते हैं, ये होते हैं इसके इंटरसेप्ट होते लाइन के। अब देखिएगा जो भी पॉइंट x एक्सिस पर
लाई करते हैं, जो भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स में कोई एक सिमिलरिटी है, उन सभी का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है ना। इस बात को ऐसे भी कहते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। जो भी पॉइंट इस पर अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या बनेगी, x = 0, ठीक है ना। अगर आप कोई लाइन इस टाइप की है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, कोई लाइन इस टाइप की है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी y = b, और b क्या होगा, b होगा इसका y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। ये होगा इसका, ये होगी x एक्सिस से इसकी विद साइन डिस्टेंस। b अगर पॉजिटिव है तो लाइन x एक्सिस से ऊपर ड्रॉ होगी, b अगर नेगेटिव है तो लाइन x एक्सिस के नीचे ड्रॉ होगी, ठीक है, ऐसा होता है। ऐसे ही अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है ना, तो इसकी इक्वेशन इस टाइप की होगी x = a, ठीक, और a क्या होगा, a होगा इसका x इंटरसेप्ट। इट मींस a क्या है, a इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस है विद साइन। अगर a नेगेटिव है तो ये y एक्सिस की लेफ्ट साइड ड्रॉ होगी, और a अगर पॉजिटिव है तो ये y एक्सिस की राइट साइड ड्रॉ होगी। ये होते हैं इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है। चलो नोट लीजिए। अब देखिएगा, जैसे ये प्लेन है, इसमें ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसी कितनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस पॉइंट से पास करें, इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल, ठीक है ना। जैसे ये हो जाएगी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है, ठीक है ना। अब क्या करूंगी, मैं ये दो पॉइंट आपको दे दूं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ऐसी कितनी लाइंस होंगी जो कि दोनों ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, एक, ठीक है ना। यानी कि उस लाइन पर लाई करने वाले दो पॉइंट हमने जैसे दिए, लाइन फिक्स हो गई, लाइन यूनिक रह गई, लाइन एक ही रह गई, ठीक है ना। तो क्या होता है कि लाइन के बारे में दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन देने से लाइन फिक्स हो जाती है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना, ऐसे होता है। आप देखिएगा ऐसे करके होता, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना, एक लाइन दी जा रही है ऐसे करके। इसके बारे में दो चीजें मैंने ऐसे आपको बताई कि इसकी स्लोप m है और इसका y इंटरसेप्ट ये है c, ठीक है ना। इसके बारे में दो इंफॉर्मेशन दे दी गई आपको, ये दोनों से इसकी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हो जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है ये, y = mx + c, ठीक है ना। यानी कि स्लोप, यानी कि y स्लोप और y इंटरसेप्ट, इन दोनों को यूज करके इस तरह से इसकी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए, मुझे इसके बारे में दो चीजें प्रोवाइड करनी थी, मैं ऐसे प्रोवाइड कर दूं कि ये लाइन है, ठीक है ना, एक तो इसकी स्लोप बता दी और एक इस पर लाई करने वाला एक पॉइंट बता दिया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। अब इन दोनों की टर्म्स में इसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो तो ये होता है, इसके लिए जो फॉर्म होती है इसकी, उसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये होता है y - y1 = mx - x1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। या क्या करें, ऐसे करते हैं कि इस लाइन पर लाई करने वाले दो पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट यहां दे दिया x1, y1, और एक हो गया x2, y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के टर्म्स में इसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इसे कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। और इसमें क्या होगा, जहां पर m लिखा हुआ है इसमें, वहां पर स्लोप का जो फॉर्मूला था कि y2 - y1 / x2 - x1, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा x - x1, ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसे कर सकते हैं, ये लाइन जा रही थी ऐसे करके, ठीक है ना। मैंने आपको इसका एक तो x इंटरसेप्ट ये कह दिया कि ये a है, और इसका y इंटरसेप्ट ये कह दिया कि b है। अब दोनों इंटरसेप्ट दे दिए गए आपको, इसके टर्म्स में इसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो तो दोनों इंटरसेप्ट्स के
टर्म्स में इक्वेशन फाइंड करनी हो तो इसे कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बनती है ये होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये हो जाती है, ठीक है ना। एक केस और होता देखिएगा, ऐसे करके होता कि इस लाइन के ऊपर जो मुझे दो चीजें प्रोवाइड करनी थी वो ऐसे करूँ आपको, ऐसे कहूँ कि ये थी लाइन, क्या किया कि ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये इस पर परपेंडिकुलर है और इस परपेंडिकुलर की लेंथ इसे कह रहे हैं हम स्मॉल p, ठीक है ना। इस परपेंडिकुलर से नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है ना, इसकी हो गई लेंथ स्मॉल p और इस परपेंडिकुलर का एंगल विद x एक्सिस ये बनना है अल्फा। तो इस एंगल और इस लेंथ इसके टर्म्स में भी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होती है, ये होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिएगा जैसे ये कोई कर्व है, ये अभी तो ये एक्स वाई एक्सिस, ये ऐसा मान लीजिए ये कोई कर्व जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। हमने क्या किया कि इसके किसी एक पॉइंट पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इसे केवल एक ही पॉइंट पर टच करे, या ऐसा जो इसे केवल टच करके जाए, ठीक है ना, ऐसी लाइन जो इसे केवल एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए, इस लाइन से कहते हैं टेंजेंट। ये इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक। अब क्या करें कि इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जहां पर ये टच कर रही है वहां पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इसे कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल होता है, ऐसा होता है टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है। ऐसा मान लेते कि कर्व था y इज इक्वल टू fx, ठीक। तो dy ओवर dx कहें या कहें f डैश x, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy ओवर dx इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आती है समझ में, ठीक है। अभी ये जनरल आएगा, जैसे मुझे इस पर्टिकुलरली इसी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1, y1 ये इक्वल होगी dy ओवर dx एट x1, y1, ठीक है ना। इसमें वाला पॉइंट रख दिया जाएगा तो इस पॉइंट पर स्लोप आ जाएगी निकल के, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि देखिएगा कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट वो आएगा -1, या ऐसे कहें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, ऐसे कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 अपॉन dy ओवर dx एट x1, y1, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। अब एक तो इसमें इस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन कि आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा, कर्व और पॉइंट प्रोवाइड किया जाएगा, एक हो गया। एक क्या करेगा कि यही चीज कि कर्व और पॉइंट प्रोवाइड करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेगा आपसे, ठीक है ना। देखिएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पहले आपको उसकी स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी, इसी फॉर्मूले से वो आ गई, और दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए स्लोप ये हो जाएगी, पॉइंट प्रोवाइड करेगी आपको, तो क्या हो जाएगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉल्व हो जाएगी, पॉइंट ये हो जाएगा और स्लोप ये हो जाएगी। इट मींस y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है, ये है dy ओवर dx एट x1,
कॉमा y1 और ये हो जाएगा x माइनस x1। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी बताइए? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये स्लोप होगी और पॉइंट वही रहेगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी? ये हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट x1 कॉमा y1 और यहाँ आएगा x माइनस x1। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ऐसा लिख सकते। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा था कि एक कर्व है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x ऐसा दिया हुआ है। अब करता है इसमें कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2। इट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy ओवर dx। इट मींस dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है हमें। इससे एक बार डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x प्लस 4 और इसमें x को 2 रख दीजिए। dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे आप 2 into 6 ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। अच्छा पॉइंट माइनस 2 है, देखिए पॉइंट माइनस 2 है तो ये क्या आएगा निकल के? ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8 आ जाएगा इसको, ये स्लोप आ जाएगा। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में, देखिएगा इसमें कह रहा था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस। ये कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x minus 3 is equal to 0 at which tangent is parallel to x axis। ऐसे कह रहा है कि जो tangent है वो x axis के parallel है। It means slope of tangent क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है कि इसे एक बार आप डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy ओवर dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy ओवर dx। वो क्या है इस केस में? 0। इसे आप 0 रख दो, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। x आ गया 1, हमें पॉइंट फाइंड करना था तो ये उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। x की इस वैल्यू को इसमें रखो, यहाँ से y फाइंड करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 minus 3 is equal to 0। It means y square is equal to 4। तो ऐसे कर सकते हैं y is equal to plus minus 2। दो ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, एक हो गया 1,2 और एक हो जाएगा 1,-2। दो पॉइंट हो जाएंगे ऐसे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा इसमें कह रहा था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब। ऐसे कह रहा है कि एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस पर वो पॉइंट फाइंड करने हैं एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट की स्लोप इट मींस dy ओवर dx इक्वल हो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के, ठीक है ना। तो यहां से पहले dy ओवर dx फाइंड कर लें। ये क्या आएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये इक्वल हो गया y के, ठीक है ना। तब एक तरीके से x y में ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको यूज करके x y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो यहां से y की इस वैल्यू को इसमें रख दें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है ना। तो इससे आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ जाएंगी 0 और 3। पॉइंट फाइंड करना था, y क्या हो जाएगा? देखिए जब x 0 होगा तो यहां से y सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये कर्व है, जब x 0 होगा तो y भी क्या आएगा? 0। जब x 3 होगा तब y क्या आएगा? 27। दो आ गए पॉइंट, एक हो गया पॉइंट 0,0 और एक हो गया 3,27। ये आंसर हो जाएगा।
अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में, देखिएगा इसमें कह रहा था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। ऐसे कह रहा है कि इस कर्व पर लाई करने वाले वो पॉइंट फाइंड करिए जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन ये आएगी। ठीक है ना, क्या किया इसके लिए इसे डिफरेंशिएट किया, यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करिए। ये हो जाएगा कि dy ओवर dx इज इक्वल टू dx स्क्वायर माइनस 11 ये आ गया। और यहां से आप देखेंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है यहां पर 1। ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्मूले से अगर आप कंपेयर करें तो m वैल्यू क्या आएगी यहां से 1। ठीक है ना, दोनों ही टेंजेंट की स्लोप है आपस में इक्वल होंगी। ठीक है ना, दोनों ही टेंजेंट की स्लोप्स हैं आपस में इक्वल होंगी, इन्हें इक्वल रख करके सॉल्व करिएगा। देखिए इन्हें हम सॉल्व कर रहे थे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ये हो गया कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। यहां से कह सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की दो वैल्यूज आ गई 2 और माइनस 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा। पॉइंट फाइंड करने के लिए x की वैल्यूज को इसमें रखिए, यहां से y मिलेगा हमें। जब x होगा 2 तब y क्या आएगा, जब x 2 होगा तब y क्या आएगा माइनस 9 आ गया। और जब x होगा माइनस 2 तब 19। एक काम और भी करना पड़ेगा आपको, ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई करें, ये भी जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये टेंजेंट की इक्वेशन है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करें। ठीक है ना, इसमें भी रख कर एक बार वेरीफाई करिए। जब x होगा 2 तो y आएगा माइनस 9, तो ये पॉइंट तो ठीक है 2, माइनस 9। अब x अगर होता है माइनस 2 तो y आएगा माइनस 13, जबकि ये क्या कह रहा है 19, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, एक ही आंसर है इसका, केवल एक ही पॉइंट होगा ऐसा। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 3x माइनस 2 व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है इस कर्व के लिए जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। ठीक है ना, तो क्या किया, एक बार तो इसे डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया। ये हो जाएगा कि dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट में आ जाएगा 3x माइनस 2, ये हो गया। ठीक, फिर मल्टीप्लिकेशन में इस अंदर वाले को आप डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, यहां आ जाएगा 3। अब यहां से फाइंड कर लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, ये क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ जाएगा 2। 1/2 आएगा। हाँ देखिएगा इसमें क्या होता है, यहाँ पर 2 हो आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो यहां से आप कह सकते थे कि 1/रूट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, इन्हें ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो ये हो जाएगा रूट में 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/4, स्क्वायर कर लिया दोनों साइड, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9/16, 3x इज इक्वल टू 9/16 प्लस 2, ऐड कर लो इसे, ये हो जाएगा 32 41/16 अपॉन 3 हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ गई 41/48। हाँ, ये x की वैल्यू आ गई, x की इस वैल्यू को इसमें रख करके y सॉल्व करिए, y क्या आएगा बताइए, प्लस माइनस 3/, एक ही वैल्यू आएगी y की, y केवल पॉजिटिव आएगा।
प्लस माइनस रूट के बाहर होता है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ, एक में प्लस है, y की a की वैल्यू आएगी, x की इस वैल्यू के लिए y की a की वैल्यू निकल के आएगी, y नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर कहीं ऐसे लिखा होता कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो अब इस x के लिए y की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू रूट में दिस, तो अब y की a की वैल्यू आएगी पॉजिटिव वाली, बस अब दो वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है ना। क्यूब लगा के तो 3 वैल्यू आएंगी, क्यूब लगा होगा यहाँ पर तो 3 वैल्यू आएंगी, हाँ ऑब्वियसली, पर जरूरी नहीं है कि तीनों वैल्यू रियल हो, ऐसा हो सकता है, हाँ एटलीस्ट एक रियल जरूर होगी, ये बात श्योर होती है। हाँ तो अभी यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाली क्या वैल्यू आ रही है 3/4, ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, स्लोप हो गई 2, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m हो गया 2x माइनस x1 41/48, इसे सिंपलीफाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा सिक्स क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स टू द कर्व दिस विच, देखिए कर्व दिया हुआ था, कर्व है y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x प्लस 6 which are parallel to the line, this लाइन है x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की स्लोप क्या है, इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1/14, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स ऑफ दिस कर्व व्हिच आर पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये जो है ना ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, जो अभी जो आया है ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। इसे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको देगा कि dy/dx इज इक्वल टू ये हो गया 3x² प्लस 2, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है ना। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी 14, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट आता है -1, या ऐसे कहते हैं कि अगर एक की स्लोप m है तो दूसरे की स्लोप होती है -1/m, ठीक है। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 14, यहाँ से कह सकते हैं आप कि x² इज इक्वल टू 12/3/4, x इज इक्वल टू 2 और -2, ये आ गई x की वैल्यूज। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है ना, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यही होंगे, केवल स्लोप ये वाली यूज करेंगे, स्लोप को हम उसी पर लिखेंगे ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल के स्लोप ऑफ नॉर्मल रखेंगे वैसे तो 14 रखेंगे ना। एक ही बात है, देखिए जैसे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट थी, इससे अगर आप स्लोप ऑफ नॉर्मल में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे कह देंगे कि -1/3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 1/14। अगला स्टेप ये होगा कि 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 14, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बात तो वही निकल गई, आ रही है समझ में, बात तो वही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गए x की वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यूज को इसमें रख करके y की वैल्यू फाइंड करी गई। जब x 2 होगा तब y क्या आएगा निकल के 18, और जब x होगा -2 तब 10, x होगा -2 तो ये हो गया -8 और -8 -4 -6 आ जाएगा।
ठीक है, दो पॉइंट आ गए 2,18 और -2, -6। 80 में चेक कर लो, इतना भरोसा नहीं है। सही ये आया सही हाँ, ठीक है, ये दो पॉइंट्स आ गए, ये दो पॉइंट्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, तो इस स्लोप को यूज करेंगे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में दो जगह रनिंग पॉइंट है, बच्चा इसी भी अगर सही कर लेगा तो इसके बाद इसे यूज कर लेता है स्लोप को। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज होगी, पॉइंट वही निकल के आते हैं। अब क्या बोलते हैं स्लोप की? हाँ, अब क्या होता है स्लोप की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। अब इक्वेशन नॉर्मल की है तो स्लोप नॉर्मल की चाहिए ना। सर इक्वेशन ऑफ स्लोप हो तो स्लोप की होती है ना y - y1 इक्वल टू 1 -1/d/dx at point p। हाँ तो ठीक है, अब ऐसे कर लो, कैसे करके पकड़ लो उसे, बात वही क्या कर बोलते लो। आ रहे हो आज? हाँ, उससे बात होता है। है। नॉर्मल की तो ये क्या होता है ऐसे भी 14 d/dx बताओ। नहीं सही है सर, नहीं मेरे को था। समझ में आ रहा है। अच्छा d/dx से पता चलता है हमें, समझ में आता है उसी से। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये dy और dx जो ये था, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना। ये क्या चीज है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगी कि -1/3x² + 2। ये सही है। हाँ ये सही है, इसमें 2 रख के देखिएगा, इसमें 2 रखना, x2 रखना इसमें, मतलब बात तो वही है। ठीक है। तो ये हो गया, तो ये पॉइंट हो गए, ठीक है, और ये स्लोप हो गई नॉर्मल की, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा y - 18 m हो जाएगा -1/14 x - 2। सॉल्व कर लेंगे इसे, एक ही आ जाएगी, और एक के लिए ये वाला पॉइंट आप यूज करेंगे, स्लोप यही रहेगी। ये हो जाएगा y + 6 -1/14 x + 2। इन दोनों को सिंपलीफाई कर लीजिए, ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से। अब देखिएगा 7th क्वेश्चन, देखिएगा 7th क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x - 7 upon x² - 5x + 6। ये तो कर्व दिया हुआ है, कह रहा था कि एट द पॉइंट वेयर इट कट द x एक्सिस, उस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करिएगा जहां पर ये x एक्सिस को कट करता है। जहां पर ये x एक्सिस को कट करेगा वहां पर y 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसमें आप y को 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, x आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो यहां से पॉइंट आ गया 7, 0। इस पॉइंट पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, ठीक है ना। इस स्लोप के लिए इसे डिफरेंशिएट कर दिया, यहां से कह सकते हो कि dy/dx = ऐसे करेंगे कि नीचे वाले का स्क्वायर, ये हो जाएगा x² - 5x + 6 होल का स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x - 5, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमें चाहिए इस पॉइंट पर। अब इसमें आप रख दीजिए x को 7 रख दीजिए इसमें, तो हो जाएगा dy/dx at 7, 0। y इसमें कहीं है नहीं है, x को हमने 0 रख दिया इसमें, x 7 रख दिया, x 7 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 - 35 + 6, x 7 रख दिया, यहाँ रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें x को 7 रखेंगे तो इसी का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, एक बार कैंसिल कर देंगे इससे, ये हो जाएगा 1/, ये हो गया था 50 20 1/20, ये आ जाएगा। ये हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। पॉइंट कौन सा हो गया 7, 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y - 0 = 1/20 x - 7, ये आ गया, ये हो गया 20y = x - 7, ये आ गया, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
अब देखिएगा 8th क्वेश्चन। देखिएगा 8th क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व। कर्व इसमें x इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, y इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। और ऐसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्या करेंगे सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। तो यहां से आप लोगों की dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और यहां से dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां से कह सकते हैं हम कि dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहां से निकाल लेते हैं dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई। पॉइंट निकाल लेते हैं, तो x एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और ऐसे ही y एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये पॉइंट आ गई है, स्लोप आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1, इट मींस पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू स्लोप, ये हो गई रूट 2 माइनस 1, और x माइनस x1, इट मींस ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिएगा 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन में कह रहा था ये कि प्रूव दैट, ऐसा कह रहा है कि ये कर्व दिया हुआ है x अपॉन a होल पावर n प्लस y अपॉन b होल पावर n इज इक्वल टू 2। ऐसे जब प्रूव करना है कि इस कर्व के लिए प्रूव दैट दिस कर्व टच द स्ट्रेट लाइन x upon a plus y upon b is equal to 2 for all values of n belongs to set of natural number at the point a comma b। ये प्रूव करना था हमें कि इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, ठीक है ना। इसके लिए क्या किया, सबसे पहले इसे एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा यहाँ से हमें, ये हो जाएगा कि n बार आ गया, n x अपॉन a की पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a प्लस ये हो जाएगा n y अपॉन b की पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन b इज इक्वल टू 0। एक चीज और यहाँ पर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy ओवर dx फाइंड करिए, ये क्या आएगा देखिएगा, ये पूरा टर्म यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ आ गया, ये चला जाएगा, अब अपॉन में तो हो गया, माइनस में n x अपॉन a n माइनस 1 अपॉन a अपॉन n y अपॉन b n माइनस 1 अपॉन b। अब निकालना था हमें dy ओवर dx एट a b, ठीक है ना। इसमें x और y को a आप रख दो, तो a अपॉन a 1 हो गया ये पूरा, यहाँ n से कैंसिल, और ये b चला जाएगा, ये हो जाएगा 1, b वो चला गया, माइनस का b अपॉन a आ जाएगा। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। पॉइंट कौन सा था, ये वाला। यहाँ से फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, ये हो गया माइनस b अपॉन a x माइनस x1। सॉल्व करते हैं इसे, b से डिवाइड कर दिया इसे, तो हो जाएगा y अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू, और माइनस 1 अपॉन a को हम ले गए अंदर, तो हो जाएगा माइनस x अपॉन a प्लस 1, ये बनेगा। ये जब यहाँ लिया है तो हो जाएगा x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। ये एग्जैक्टली वही आया जो हमें प्रूव करना था। ये आ गई इक्वेशन ऑफ 10, ये प्रूव हो गया। अब देखिएगा 10th क्वेश्चन। ये देखिए 10th क्वेश्चन में इसमें क्या आता है ये कि फॉर द कर्व दिस, एक कर्व है, ये हो गया y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5। फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट passes through origin। ठीक है ना, ऐसे कह रहा है कि इस कर्व पर लाई करने वाले वो सारे पॉइंट्स फाइंड करिए जहां पर टेंजेंट ओरिजिन से पास करती हो। ठीक है ना, क्या सिचुएशन हो रही है ये? एक तो ये वाला जो कर्व है इटसेल्फ ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है ना, तो रहा हो जैसे रही सिचुएशन कर रहा होगा, ऐसा कुछ जा रहा होगा ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसा कुछ रहा होगा। अब कह रहा है इस पर लाई करने वाले वो सारे पॉइंट फाइंड करो जहां पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ओरिजिन से पास करे। एक तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो गया तो पॉइंट, एक ये पॉइंट हो जाएगा ओरिजिन इटसेल्फ, ये हो सकता है। और भी कोई पॉइंट पॉसिबल है जहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इस पॉइंट से पास कर जाए, यहाँ पे टच कर रही है इससे पास कर ओरिजिन से। ऐसा कैसे हो सकते हैं? जरूरी है कर्व ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन से सेटिस्फाई कर रहा है, करके देखो, इसलिए पास। ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है केस। अभी हमें कोई कर्व ड्रॉ नहीं करना, हम ऐसे जस्ट मान लेते हैं कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है h, k, ऐसा मान के जस्ट। ठीक है ना, ठीक। एक चीज यही हो जाएगी कि h, k इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू 4h क्यूब माइनस 2h5। एक ये हो जाएगा कि इसे डिफरेंशिएट कर लो पहले। ठीक है ना, इसे डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा कि dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 10x4। ठीक है ना, dy/dx एट h, k, ये हो गई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगी 12h स्क्वायर माइनस 10h4। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां से फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो उसके लिए ये पॉइंट होगा और ये स्लोप होगी। इट मींस y माइनस k इज इक्वल टू 12h स्क्वायर माइनस 10h4 x माइनस h। एक बार दिए हुए क्वेश्चन में कि टेंजेंट ओरिजिन से पास करती है, तो ओरिजिन टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस माइनस k इज इक्वल टू 12h स्क्वायर माइनस 10h4 माइनस h। ठीक है ना, x y 0 रख दिए, ये कैंसिल हो गया साइन से। ये हो गया कि k इज इक्वल टू h आ गया अंदर 12h क्यूब माइनस 10h5। ठीक है ना, ये हो गई एक इक्वेशन। दो इक्वेशन आ गई और अननोन भी कितने हैं? 2, सॉल्व हो जाएगा। यहां से k की वैल्यू निकाल दी तो ये हो जाएगा 4h क्यूब माइनस 2h5 इज इक्वल टू 12h क्यूब माइनस 10h5। ये हो गया। ठीक है, इसे यहां ले गए, ये हो जाएगा, यहां हो गया 8h क्यूब, इसे यहां लेके जाओ माइनस का 8h5 इक्वल टू 0। यहां से कह सकते हैं आप इसमें से 8h क्यूब कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस h स्क्वायर। h की 3 वैल्यू आएंगी, इससे 0, इससे 1 और -1। ठीक है ना, h की इन वैल्यूज को इसमें या इसमें करके किया सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए जब h 0 होगा तो k क्या आएगा? 0। जब h 1 होगा तब इसमें रखो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। जब h होगा -1
-4 + 2 -2 3 पॉइंट आ गए कौन से 0, 0 1, 2 एंड -1, -2 ये आंसर है, ठीक है ना, ये आंसर है, ठीक है ना, पॉइंट हो गया, ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा 11th क्वेश्चन, देखिएगा इसमें कह रहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x² = 4y which passes through the point 1, 2। हमें क्या करना है कि इस कर्व के लिए नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करता हो, ठीक है ना। इसके लिए क्या किया कि सबसे पहले इस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हो जाएगा 2x = 4 dy/dx। यहां से कह सकते हैं हम कि dy/dx = x/2, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है h, k, h, k पर ये कर्व को कट करता है, ठीक है ना, ऐसे मान लिया। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई, ठीक। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा -2/x और एट दिस पॉइंट ये हो जाएगा -2/h। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये हो गया पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा y - a = m हो गया -2/h x - h। ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक बार दी हुई है क्वेश्चन में कि नॉर्मल इस पॉइंट से पास करता है, तो ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस 2 - a = -2/h 1 - h। सॉल्व प्रोसेस से h यहाँ जाएगा, 2h यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2h - hk = -2 + 2h। ये हो गया, ठीक है। 2h 2h कैंसिल हो गए, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये आ गया कि hk = 2, ठीक है। ये हो गया, एक ये इक्वेशन हो गई। एक आप देखिएगा कि hk कर्व पर लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस h² = 4k। क्या इन दोनों को सॉल्व करके h के सॉल्व हो जाएगी, पॉइंट आ जाएगी, ठीक है ना। क्या किया अब हमने यहाँ से कि आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से k की वैल्यू होती है k = h/2/hk, k = 2/hk। ये हो जाएगा h² = 4, k की जगह 2/h, h यहाँ आएगा h³ = 8, h = 2। h की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। h की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, h अगर 2 होगा तो ये क्या निकल के आएगा 1, क्या आ गया 1, पॉइंट आ गया 2,1, इससे पास करेगा नॉर्मल। ये होगा कर्व और नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ये देखिए ये क्या होता है, जैसे ये देखिएगा एक कर्व ये है, ठीक है ना, और एक कर्व ये है, ऐसे मान लेते हैं। ये हो गया y = f1x, ये हो गया y = f2x, ये हो गया, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि इन दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। ये हो गई इस कर्व की टेंजेंट हो गई और ये हो जाएगी इस कर्व की टेंजेंट, ठीक है ना। तो इन दोनों कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इस एंगल से हम कहते हैं इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, ये होता है।
ठीक है ना। फाइंड कैसे करते हैं इसे, ठीक है ना, ये कुछ सिखाएंगे। इसके लिए देखिएगा, देखिए ऐसे करके हमें दो कर्व दे दिए जाएंगे। आपसे कहेगा कि जैसे एक कर्व है, ये क्या देगा कि एक कर्व है y इक्वल टू x और एक है x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये तो कर्व दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है ना। आपसे कहेगा कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। पहला स्टेप होता है कि हम इनके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। ऐसे कहेगा आपसे कि दो कर्व की इक्वेशन दे करके आपसे कहेगा कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दीज टू कर्व्स, ठीक है ना। पहला काम होता है हमारा कि हम इन दोनों कर्व के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, और दो कर्व कोई भी हो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का एक ही मेथड है कि उन दोनों की इक्वेशन को एक साथ सॉल्व किया जाए। एक ही तरीका होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। क्या करो कि यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख दें, y इक्वल है x स्क्वायर के, इसमें रख दिया, ठीक है ना। y की जगह हमने रख दिया x स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर हो रहा था, तो ये हो जाएगा x4 माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक। इसमें से x कॉमन आ गया, ये हो गया x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 1, x की वैल्यू आ गई। अब करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब x 0 होगा तब y क्या आएगा 0, जब x 1 होगा तब y क्या आएगा 1। दो पॉइंट आ गए, एक हो गया 0,0 और एक हो गया 1,1, ठीक है ना। इन जनरल अगर दो या एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उन पर सेपरेटली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व होगा और वो डिफरेंट आ सकता है, ठीक है। जैसे यही वाले कर्व थे, ऐसे मान लो कि आगे जाकर के यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अलग टेंजेंट्स बनेंगी, अलग एंगल आएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अब इन दोनों पॉइंट पर सेपरेटली एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व होगा। कैसे करते हैं, अगला स्टेप आपका ये होगा कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करके dy ओवर dx फाइंड करना है, इसका अलग इसका अलग। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट किया तो यहां से कहोगे कि 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू x। ऐसे कह सकते हैं कि dy ओवर 1, यहां से कह सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 1/2y। ये इस कर्व के लिए इन जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। ऐसे इसे डिफरेंशिएट कर लिया गया तो यहां से कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू dy ओवर dx। ये इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। अब देखिए कि जैसे मैंने एक बार ये वाला पॉइंट यूज कर लिया, पॉइंट ले लिया हमने कि हम बात कर रहे हैं फॉर 1,1, इस पॉइंट बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के लिए पर्टिकुलरली इस पॉइंट के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं इस कर्व की। इसमें क्या करना होगा, सीधी सी बात है, इसमें ये वाला पॉइंट रख दिया जाएगा, ठीक है ना। x इसमें है नहीं है, केवल y के उसमें था, y की वैल्यू क्या थी 1, इसमें रख दिया, ये आ गया 1/2। इसमें रख दीजिए, यहां से आ जाएगा m2 निकाल देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसमें रखा तो ये हो जाएगा 2। क्या हुआ कि इस पॉइंट पर इन दोनों कर्व की टेंजेंट्स की स्लोप आ गई, ये वाला एंगल फाइंड करना था। तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर दो लाइंस की स्लोप दी हो और उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो, इसका क्या फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले में ये m1 m2 की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा m1 था 1/2, m2 था 2 अपॉन यहाँ 1 प्लस 1/2 इंटू 2। सॉल्व करिए इसे, ये हो जाएगा -3/2 और ये इससे कैंसिल, ये 2 -3/2 अपॉन 2 -3/4 मॉडुलस लगा हुआ पॉजिटिव कर देगा, ये आ गया tan इनवर्स 3/4 मॉडुलस, सॉरी tan इनवर्स 3/4 कह सकते हैं केवल। ये हो जाएगा, ये आ गया इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट दिस पॉइंट। इस पे निकल गया। ऐसे ही इस पे सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, इस पे करें, देखिएगा। अब कर रहे हैं हम
फॉर 0,0 इस पे कर रहे हैं। इस पे करोगे तो अब इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। इसमें y को अगर रखोगे 0 ये आ जाएगी इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये आ गई इनफाइनाइट। m2 निकालिए, इसमें रखा तो ये आ गई 0। तो आपको बताया गया था कि अगर दो लाइंस हैं जिनका हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उनमें से किसी एक की स्लोप अगर इनफाइनाइट हो तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स मॉडुलस m। इसको लगा लेंगे तो यहां से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स मॉडुलस 0, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/2 रह जाएगा। तो ये क्या होगा कि इस पॉइंट पर ये आएगा इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एक चीज और, जब कभी भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन π/2 आए या ऐसे कह सकते हैं कि 90 डिग्री आए, इसका मीनिंग होता है इसे ऐसे भी कहते हैं कि these two curves cut each other orthogonally at this point। इस बात को ऐसे कहेंगे कि कर्व y square equal to x and x square equal to y cut each other orthogonally at 0,0, ऐसे बोलते हैं इससे, ठीक है ना। ये अब देखिएगा 13th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रहा था कि जो कर्व है एक है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक है xy इज इक्वल टू k, ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये प्रूव करिए कि अगर ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, या ऐसे कहेंगे अगर इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है तो ये होगा 8k² इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। इफ दीज टू कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली प्रूव दैट 8k² इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो ये है, प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस, ठीक है ना, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इफ 8k² इज इक्वल टू 1। तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि हम मान के चलें कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, उससे ये प्रूव करते हैं, या ये मान के चलें कि ये बात दी हुई है, इसे यूज करते हुए ये प्रूव करते हैं कि इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है। एक ही बात है, जैसा वैसे करवा लो, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बात दी हुई है और इसे यूज करते हुए ये प्रूव करेंगे कि इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, आपको बताया गया था कि पहला काम होता है हमारा कि इन दोनों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इनके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो यहां से x की वैल्यू y² इसमें रख दी, तो ये हो जाएगा y³, तो ये हो जाएगा कि y³ इज इक्वल टू k। यहां से कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू k⁻⁴, ठीक है। y की इस वैल्यू को यहां रखा तो यहां से x सॉल्व हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू k⁻²/3, ठीक है। पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट निकल के आ गया k⁻²/3, k⁻1/3, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, हो गया। दोनों के लिए dy/dx फाइंड कर लो। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको होगा कि 1 इज इक्वल टू 2y dy/dx, या ऐसे कह सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू 1/2y, ठीक है। ऐसे ही इसे डिफरेंशिएट कर लिया तो ऐसे होगा कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये हो गया कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, इसे डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा। यहां से कह सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू -y/x। अब इस पॉइंट पर इन दोनों की टेंजेंट की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। आप यहां से कहेंगे कि m1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 और y की वैल्यू क्या थी, k⁻1/3, ये आ गया। यहां से निकाल लेते हैं m2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया
यहाँ रखा हमने, तो ये माइनस और y की वैल्यू क्या थी, k की पावर 1/3 और x की वैल्यू थी k की पावर 2/3। इसे आप सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से कह सकते हो कि m2 = -1/k की पावर 1/3। ठीक है ना, ये आ गया। तो दोनों की स्लोप आ गई। ठीक है ना, प्रूव क्या करना है कि इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है, तो ये प्रूव करना है कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है ना, हमने क्या किया कि हमने m1 * m2 फाइंड किया, ये हो जाएगा 1/2 k की पावर 1/3 into -1/k की पावर 1/3। सॉल्व के प्रोसेस से ये हो जाएगा -1/, नीचे लिखा होगा 2, और ये हो जाएगा k की पावर 2/3, k की पावर 2/3, ये हो गया। अब जो चीज हमने दी हुई थी उससे अब यूज करते हैं। ये क्या दिया हुआ था, यहाँ कह रहा था कि k² इक्वल है 1/8 के, या कहेंगे k इक्वल है 1/√8 के। k की ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, ठीक है ना, ये रख देते हैं। ये हो जाएगा -1/2, k की वैल्यू रख दी हमने 1/√8 और उसकी पावर हो जाएगी 2/3। ठीक है, 1/√8 की पावर हो गई 2/3। समझाते हैं इसका मीनिंग, देखिएगा ये हो जाएगा, देखिएगा -1/, नीचे लिखा हुआ है 2। ठीक है, देखिए √8 का मीनिंग है 2 की पावर 3/2। √8 का मीनिंग होता है 2 की पावर 3/2। 8 माने 2 की पावर 3, उस पर लग गया रूट, पावर 1/2 हो जाएगी। ये हो गया। होल की पावर क्या थी, 2/3। ठीक है, पावर इस पे आएंगी तो ये कैंसिल हो जाएगी पावर, यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा केवल, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, -1 हो गया। अब देखिएगा 14th क्वेश्चन, देखिएगा 14th क्वेश्चन में कह रहा था ऐसे करके दो कर्व दिए हुए हमें, एक है x² प्लस y² = 1, एक कर्व है x² माइनस y² = 1, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें कह रहा था कि फाइंड द कंडीशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ कर्व्स टू इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है ना, ऐसा कह रहा था कि वो इन दोनों कर्व के लिए, इन दोनों कर्व की ऑर्थोगोनली कट करने के लिए कंडीशन फाइंड करिए। इनफैक्ट क्या करना है आपको कि स्मॉल ab और कैपिटल AB इनमें रिलेशन फाइंड करना है, वो होगी कंडीशन। ठीक है ना, जिसके लिए ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। तो क्या करना है कि दोनों के लिए टेंजेंट के स्लोप फाइंड करके उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल रखना है -1 के, अपने आप आ जाएगी कंडीशन। ठीक है ना, इसके लिए क्या किया, दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया। इसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप हो गए यहाँ से कि 2x/a² प्लस 2y/b² dy/dx = 0। यहाँ से फाइंड करिएगा dy/dx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x/y b²/a²। ये लो चेक करना, इससे डिफरेंशिएट किया, ये हो जाएगा 2x/a² माइनस 2y/b² dy/dx = 0। यहाँ से कह सकते हैं कि dy/dx = ये हो जाएगा x/y और b²/a², ये इन दोनों की स्लोप आ गई, टेंजेंट की स्लोप आ गई। जैसे कि ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। इट मींस इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 90 डिग्री। इट मींस m1 * m2 = -1। ये रख दीजिए, इसमें हो जाएगा -xy b²/a² into x/y b²/a² = -1। इसमें एक अभी प्रॉब्लम है कि इसमें xy आ रहे हैं, ये नहीं आने चाहिए।
हमें क्या करना है, इनफैक्ट जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसमें कंडीशन फाइंड करनी होती है, उसमें ये एक्स वाई नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके ये एक्स वाई के टर्म एलिमिनेट करने हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन निकला हमारे सामने। ये एक्स वाई के टर्म नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ऐसा मानो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ना। एक काम करो, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस हाँ ये ऐड हो जाएगा। अब इस टर्म को इक्वल के यहाँ ट्रांसफर करके वाई स्क्वायर को अपॉन में ले आएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसे यहाँ ले गए, या एक काम करते हैं, पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं दोनों जगह। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लिया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगी सिचुएशन। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ लिया इक्वल होगा, ये जाएगा टर्म जाएगा ऊपर ए स्क्वायर बी नेगेटिव है ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, ये आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की, इसमें रख दीजिए, इसे लिख आगे इसमें रख दी वैल्यू। क्या किस बनेगा, ये इसकी जगह ये रख दो, ये हो गया माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो मैंने ये रख दिया, अभी ये तो रह ही गया, एक ये भी था, ठीक है ना। ये तो अभी इसकी वैल्यू हो गई केवल एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की, एक ये भी टर्म है, इसे और देखो साथ में ये भी है, इसे रखा, ये क्या था बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा क्या कि ये बी स्क्वायर इससे और ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस था इससे ये उल्टा हो जाएगा, 1 था इसे तो ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस नेगेटिव को ऐसे दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है, ये आंसर हो गया। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये ए स्क्वायर टर्म आप यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गई रिक्वायर्ड कंडीशन, ये होगा आंसर।